चलो बेटा, तो हम लोग आज का हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। राइट माय बच्चा पार्टी। देखो बेटा, फिर से एक बार पूरा रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि इसको माइंड में घुसा देना है बेटा। देख प्रेम, तेरे लिए बेटा हूं, स्पेशली तेरे लिए। दर्श, सारे न्यू स्टूडेंट के लिए ये 10 मिनट आपके लिए बेटा। देखो बेटा, मास होता है ना, मास, उसका यूनिट क्या लिखते हो बेटा आप? किलोग्राम। तो इसको आप m1 लिखना, मतलब इसको बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला बेटा। लेंथ, नहीं आप वीडियो बंद मत करो बेटा, सब लोगों को बोल रहा हूं। मैं ऐसा मान रहा हूं बेटा कि जिनका वीडियो बंद है ना, या तो बाथरूम में बैठे हुए हैं। क्लियर? ओके, कोई बात नहीं। मीटर, मीटर यानी कि L1। राइट, मीटर यानी कि L1। टाइम, सेकेंड, सेकेंड बोले तो T1। राइट, एक मिनट हो बेटा, एक। मैं बच्चा पार्टी, टाइम, टाइम फॉर सेकेंड, सेकेंड का होगा T1। राइट, सपोज एरिया, तो बेटा आपने पढ़ा है प्रेम, एरिया मतलब L×B। मीटर, मीटर बोले तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर यानी कि लेंथ। यहां पे 2 पावर है तो 2 लिख दूंगा मैं। वॉल्यूम, LBH, मीटर 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 बोले तो मीटर क्यूब, या L3। चलो, समझ में आया बेटा? जो भी नए स्टूडेंट है वो आंसर दो मुझे, ये समझ में आया आपको? मैं जब वीडियो इसका भेजूंगा तो परफेक्टली हो जाएगा आपका काम, बहुत ही परफेक्टली समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ये क्लियर हुआ बेटा? पक्का ना? ओके, अब देखो डेंसिटी, डेंसिटी, अब देखो सबका फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, आपको बनाना है उसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। मास अपॉन वॉल्यूम, तो बेटा मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो जादव बोलेगा सर M1L-3, हाँ सही है बेटा। क्या? M1। बोली सर मुझे पता नहीं चला बेटा, तो मैंने नीचे लिख दिया L3। अब ऊपर चला गया, बोले तो M1L-3। ओके, दिनेश बोल रहा है सर मुझे डिस्टेंस के बारे में बताओ सर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है बेटा? मीटर में, L1। कोई बोला रेडियस, कोई बोला हाइट, कोई बोला विड्थ, सब कुछ किस में मेजर होता है? मीटर बोले तो L1। सर ये तो वेलोसिटी के बारे में भी पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या बनेगा बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का? मीटर। टाइम का? सेकेंड। मीटर बोले तो L1, सेकेंड बोले तो एक्सेलरेशन, उसका यूनिट ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर बोले तो, सेकेंड स्क्वायर बोले तो, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज समझोगे बेटा, डोंट वरी, आपको याद नहीं रहेगा तो चिंता मत करना।
मा फोर्स इज इक्वल टू मा। मम्मा को याद किया तो मम्मा का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको न्यूटन भी बोलते हो बेटा। m1 L1 अपॉन T2, m1 L1 T माइनस 2। मोमेंटम मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम बोले तो m1, मीटर बोले तो L1, टाइम नीचे है -1। आपको मैंने कल वर्क डन सिखाया, एनर्जी करवाई, सबका यूनिट क्या था? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर, जिसका नाम था जूल। न्यूटन क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 मीटर और मल्टीप्लाई होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। m1 L2 T2 नीचे है, पावर पावर वर्क डन अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड। तो वर्क डन का क्या था? टाइम का क्या था? m1 L2 T माइनस 3। कितना समझ में आया? न्यू स्टूडेंट बेटा स्टार्ट योर वीडियो, हर बार मुझे बोलना नहीं पड़ेगा बेटा। क्लियर? आपकी एक्शन मेरी रिएक्शन होती है बेटा, वो तो आपने थर्ड लो पढ़ा है। तो मैं बच्चा पार्टी में आपको क्या बताने जा रहा हूं? चलो न्यू स्टूडेंट को 50% तो समझ में आया होगा, और बाकी जिन लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड किया उनको क्लियर होना चाहिए। ओके चलो, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, अब आराम से अब पढ़ाई करते हैं, राइट। अब मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, इंपल्स ऑफ फोर्स। आप लोग बनाओगे इसका, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं, आप यूनिट और आप यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे, सब लोग चैट में लिखोगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। चलो आपकी बारी आई बेटा। चलो जल्दी से बेटा, थ्रू पहले यूनिट भी लिखो साथ में बेटा। फोर्स का यूनिट न्यूटन इनटू सेकेंड, इसे बनाओ, मा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आराम से बनाओ। m1 मीटर का, L1 सेकेंड, ऊपर जाएगा -1। कोई यहां से लिखना चाहता है सर न्यूटन का मुझे पता था, डायरेक्टली इधर से फोर्स का पता था, m1 L1 T माइनस 2 आपको पता होगा, तो डायरेक्टली लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय T1 -2 -1। समझ में आया बेटा? ऐसा मोमेंटम का भी था, याद है ना, मोमेंटम का ये यूनिट है, देखो ये मोमेंटम का भी है। तो मोमेंटम और इंपल्स ऑफ फोर्स डायमेंशनली इक्वल है बेटा, डायमेंशनली इक्वल है। क्लियर? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आपने 10th में मतलब ये पढ़ा है,
कोई एक सरफेस होती है, उस सरफेस के मैं ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूं तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया उसको आप क्या बोलते थे, आपको याद है किसी को? अब इसको क्या बोलते थे बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते थे बेटा आप? प्रेशर। प्रेशर। चलो इसका यूनिट बनाओ, सब लोग बनाओ और डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ। चलो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ 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 मेरे बच्चे, बनाओ मेरे बच्चे, बनाओ जल्दी से बनाओ। निधि जैन, आप एल बी लिखोगे वो थोड़ी ना यूनिट है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, राइट। एरिया का यूनिट बेटा मीटर स्क्वायर है, इसको आप पास्कल बोलते थे, पास्कल। एटॉमिक प्रेशर भी बोलते हैं, एटीएम, उसका यूनिट दूसरा एटीएम भी है। आप ऐसे लिखते थे 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 क्रॉस 10⁸ 5 पास्कल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारे यूनिट है। डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ चलो। न्यूटन का क्या बनेगा, देखो ऐसे बनाओ, m1 L1 T-2, आपको याद रह जाएगा बेटा, अपॉन L2। हाँ, m1 L1 और L2, 1 और 2। ओके ओके, 1 और 2, तो 1 - 2, इट्स 1 - 2, जिनको समझ में ना आए उनके लिए। तो बेटा क्या बनेगा, m1 m, हाँ 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 राइट, ओके 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 बेटा, ओके ओके ओके, डन डन। m1 L-1 माइनस, सही है बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बता, आपने 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 बेटा आपने आपने 9th में ये पढ़ा है, इसलिए आपको ये सब कुछ याद रख के आना है। आपने वेव्स पढ़ा था, याद है, वेव, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है। तो आप क्या बोलते थे, आपको मालूम है इसको क्या बोलते थे आप? इस चीज को क्या बोलते थे आप? नो, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब और कुछ नहीं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड मतलब और कुछ नहीं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो माई बच्चा पार्टी, मुझे ये बता दो, इसका यूनिट क्या लिखूं मैं? मीटर, मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला L1। आप इसको क्या बोलते थे, इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे, किसी को याद है? वेवलेंथ, डिस्टेंस फॉर कंप्लीट वन वेव।
चलो इसका यूनिट क्या होगा बेटा? मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि वो डिस्टेंस है, L1। चलो मुझे ये बताओगे इस टाइम को क्या बोलते थे? किसी को याद है? इसको लैम्बडा बोलते थे। टाइम को आप क्या बोलते थे? पीरियोडिक टाइम। क्या बोला जाता है? टाइम फॉर कंप्लीट वन वेव। चलो इसका यूनिट क्या लिखूं मैं? पीरियोडिक टाइम का यूनिट क्या लिखूं? क्योंकि वो टाइम है। वो टाइम है बेटा। डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? आप फ्रीक्वेंसी भी आप पढ़ते थे, याद है? फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा? सेकेंड इनवर्स। 1/2 यानी कि सेकेंड इनवर्स। और दूसरा, आप जस्ट अ मिनट रुको बेटा, आदि आदि मुझे पढ़ाने दो बेटा। स्टॉप कर दो अभी वीडियो, म्यूट हो जाओ सब लोग। सेकेंड इनवर्स या तो हर्ट्स, आप हर्ट्स भी बोलते थे बेटा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? T-1। तो देखो ये आपका 9th का एक कंसेप्ट है, क्या? एम्पलीट्यूड। तो आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड मतलब कोई एक डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वन टाइप ऑफ डिस्टेंस ही है, मतलब L1। वेवलेंथ वो भी एक टाइप ऑफ डिस्टेंस है, वो भी L1। पीरियोडिक टाइम तो वो टाइम है यानी कि T1। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम मतलब T-1। तो नई 4 फिजिकल क्वांटिटी आ गई। देखो कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क डन, पावर। उसके बाद इंपल्स ऑफ फोर्स, उसके बाद मोमेंटम, अरे प्रेशर। प्रेशर के बाद ये 1 2 3 4 मतलब टोटल 14 15 16 17 18 19 20 21 हुई। 21 ये सारी आपको याद रखनी होगी बेटा। पेनी टेंशन मत लो, ये सब कुछ 9th में पढ़े हैं। बस आज हम लोग यूनिट बनाना सीखे। और दूसरा क्या सीखे दर्शना? क्या सीखे बेटा? डायमेंशन फॉर्मूला। टिक टिक कर लो, टिक टिक ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं थोड़ा 10th रिवाइज करवाता हूं आपके लिए। चलो बढ़िया, मजा आने वाला है। चलो मुझे बता दो टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? केल्विन। चलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? कैपिटल T फॉर टाइम होता है बेटा डायमेंशन फॉर्मूला में। T1 K1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे सब लोग बच्चे? M0 L0 T0 K1। बाकी सब कुछ 0 0 है। चलो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज है सारी, उसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। तो इसको क्या लिखेंगे? A1 लिखेंगे, नोट I1। सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूं, टेम्परेचर बोले तो K1, राइट? मास बोले तो M1, लेंथ बोले तो L1, टाइम बोले तो T1, टेम्परेचर बोले तो K1, करंट बोले तो A1। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो अब बेटा, अब मुझे ये बता दो, आप 10th में करंट का फॉर्मूला पढ़े थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? याद करो बेटा, फॉर्मूला याद करो बेटा। क्या आएगा सोचो। I इज इक्वल टू Q बाई टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q? चार्ज अपॉन टाइम, राइट? तो चलो Q को मैं मेन बनाऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Q का मेन बनाऊंगा तो फॉर्मूला,
तो चलो Q मतलब चार्ज। अब इसका यूनिट बना देता हूं बेटा मैं, एम्पियर इंटू सेकेंड बन गया ना, जिसको दूसरी लैंग्वेज में कुलम बोलेंगे, कुलम। चलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ अब। A1, ए का A1, टी का T1 बन गया ना बेटा सबा। देखो टेंथ का मुझे फॉर्मूला याद था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आपको भी याद था, मुझे भी याद था, Q इज इक्वल टू आई टी, बन गया A1 T1। पक्का? क्लियर? सबको मालूम होता है, सबको फॉर्मूला आता है, डायमेंशन फॉर्मूला अपने आप बन जाता है बेटा। चलो आपने दूसरा एक चीज पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, किसी को याद होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सबने पढ़ा है, याद करो बेटा, उसका फॉर्मूला क्या था, याद करो। क्या? W/Q वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। बेटा सभी टेंथ पास करके आए हो बेटा, ऐसा लगना चाहिए मुझे। वर्क डन अपॉन चार्ज, क्लियर? चलो इसका यूनिट बना दो, जूल पर कुलम। वो इसको ऐसा लिखना चाहता है सर, जूल पर एम्पियर इंटू सेकेंड, क्या मना नहीं कर पाओगे? सही है फॉर्मूला, क्योंकि कुलम मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड। चलो जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या? M1L2 T-2। जूल का यह था M1L2 T-2, फोर्स का M1L1 T-2 था। कुलम, कुलम बोले तो A1T1, A1T1 राइट। तो M1 साथ में मत बोलना मेरे, मुझे पहले खत्म करने देना। L2 ये -2 और ये T1, 1 ऊपर जाएगा तो -1, तो T-3 और A-1। क्लियर मैं बच्चा पार्टी? ओके फिर से एक बार सर, फिर से एक बार करवा दें। पोटेंशियल डिफरेंस तो फेनी ने पढ़ा था, जानवी ने भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? वर्क डन अपॉन चार्ज पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कुलम। जूल का M1L2 T-2, चार्ज का A1T1, इससे हमने बनाया M1L2। ये 1 ऊपर गया -3, ये A1 ऊपर गया -1। सबका बेटा 100%, स्टेट में लिखो बेटा सबका 100%। चलो सभी बच्चे अभी बनाएंगे रेजिस्टेंस का। मैं इसके लिए हिंट दे देता हूं, V इज इक्वल टू IR, डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ। मैं मीटिंग एंड करता हूं, वापिस ज्वाइन करना मीटिंग को, सब लोग बनाओ तब तक के लिए, चलो।
चलो चैट में लिख दिया बेटा डायमेंशन फॉर्मूला। देखो बेटा, आदि का राइट है, निधि जैन का भी राइट है। प्राउड ऑफ यू बेटा, और रियल में बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। मुझे लग रहा है आप सेट हो गए हैं, बिल्कुल सेट हो गए बेटा सब लोग। साइंस आपको फा गया मतलब। सब लोग बेटा अपना मटेरियल ले लेना बेटा, ये वाली जो बुक है सबको मालूम है कि 500 पेजेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। मंडे से स्टार्ट करूंगा मैं निधि, अभी मैं जो करवा रहा हूं उनको उनके ऊपर फोकस करना, मंडे से हम लोग बुक के ऊपर जाएंगे बाद में। चलो सही है बेटा। R इज इक्वल टू V बाय आई लिखा, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? सर इतना तो मुझे मालूम है सर, आप क्यों परेशान हो रहे हो? V का मुझे मालूम है वोल्ट, A का एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। तो इसको ऐसे भी लिखेगा, देखो फुरकान, वोल्ट का जूल पर कूलम था, पता है ना बेटा? वो ऐसा लिखेगा, वो ऐसा भी लिखेगा। एम्पियर यानी कि कूलम पर सेकेंड होता है, पता है? Q बाई टी, तो कूलम पर सेकेंड, तो जूल इंटू सेकेंड पर कूलम स्क्वायर। इसको रट्टा मत मारना, बनाना सीखना। कोई यहां पे एम्पियर इंटू सेकेंड लिखे तो जूल पर, अभी तो एक ही याद रखना, इतना ही काफी है, बट ये बनाना सीखना, सर ने कैसे बनाया वो। अब देखो वोल्टेज, वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला, तो जूल पर कूलम कर दिया, जूल का मुझे मालूम था M1L2T-2, कूलम का A1T1, और एक एम्पियर का A1, तो क्या बनेगा M1L2, ये T1 ऊपर जाएगा तो -1, और A1 A2 ऊपर जाएगा तो -2। समझ में आया? या तो आप वोल्ट का रख दो और एम्पियर का रख दो तो भी बन जाएगा। जानवी समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है? आया ना, बोलो। ओके बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो वो थोड़ा थोड़ा 100% हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। तो यहां तक है ना बेटा, सारे सबको याद रखने हैं, क्योंकि ये 9th 10th पेज है, वो भी आपको मतलब देखो, सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले क्या करो, उसका फॉर्मूला याद करो, उसके बाद उसका यूनिट बनाओ, और उससे बेटा उसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ। ये स्टेप को फॉलो करो। देखो अब तक जो भी पढ़े हो उनका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो नहीं है पढ़े हो और फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए बेटा, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा। चलो मैं आपको बता देता हूं, आपने पढ़ा है, मैंने अभी एंगल स्टार्ट किया था, एंगल का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। एंगल का फॉर्मूला किसी को याद है? याद है बेटा? याद है कि नहीं है? क्या पाई बाय 180 बेटा? एंगल मतलब फॉर्मूला बोला मैंने, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। याद आया? चलो मुझे ये बता दो, एंगल का यूनिट आर्क किस में मेजर होती है? रेडियस किस में मेजर होती है? मीटर मीटर कट, मीटर मीटर कट। मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या? M0 L0 T0, कुछ नहीं बेटा,
कुछ हो नहीं, बट इसका यूनिट है, क्या है, रेडियन, डिग्री। बट इसका डायमेंशन फॉर्मूला है ही नहीं, डायमेंशन लेस बोलते हैं इसको। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब उसका यूनिट तो है बट उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। देखो फंडामेंटल आया, डिराइव आया, और इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री। एम एल टी आपको पता है सबको, एम मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनको फंडामेंटल में लेंगे। इससे जो भी नहीं बनी उसको डिराइव बोलेंगे, और ये जो थी उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। चलो सबका कंसेप्ट क्लियर बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। यस बेटा, हाँ ऑल चैप्टर एक ही मॉड्यूल में है बेटा। आप ले आए मॉड्यूल कब? ओके बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बेटा अब हम लोग बात करते हैं आगे। मंडे से पढ़ाऊंगा बेटा, मैं मंडे से मॉड्यूल में से पढ़ाऊंगा। अभी मॉड्यूल ही चल रहा है बट फंडामेंटल चल रहा है। फिर सब लोग यहाँ पे देखना, सब लोग यहाँ पे देखना, मजा आने वाला है। देखो बेटा, निधि जैन सबको बोल रहा हूं बेटा, ये फिजिकल क्वांटिटी याद मत रखना, अभी मैं दे रहा हूं बट आप उससे बनाने बनाने के लिए सीखना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन एंगुलर पोजीशन, मतलब θ2 माइनस θ1, इसको ऐसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 30 डिग्री पे थे, वहां से आप 45 डिग्री पे आए, राइट? तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 15 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा रेडियन। तो बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, बोलो तो बेटा सब लोग। m0 l0 t0, बल्ले बल्ले। अब एंगुलर वेलोसिटी, तो जैसे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अल्फा बोलते हैं इसको, ओमेगा से डिनोट करते हैं। बट आपको अभी याद नहीं रखना है, डोंट वरी, अभी टेंशन मत लेना, इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको पढ़ने वाले हैं बट टाइम है इसके लिए। चलो इसका यूनिट बना दो, क्या बनेगा बेटा? चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बोलो। मैंने बेटा यूनिट बोला, यूनिट बोला। यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला में फर्क समझो बेटा, रेडियन पर सेकेंड। चलो सब लोग डायमेंशन फॉर्मूला चेट करो बेटा, चेट से बताओ मुझे इसका आंसर। सब लोग है ना एक साइड में नोट रखो। निधि जैन m0 l0 t0 वो तो रेडियन का हुआ, टाइम का कहां लागोगे, टाइम को कहां ले जाओगे बेटा? m0 l0 t0 सही है बेटा आपका, बट टाइम का t1 लेना पड़ेगा बेटा। बोले तो m0 l0 t -1,
फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब बेटा आप टेंशन मत लेना, आप यूनिट बनाने के लिए सीखना बेटा। अभी हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट बनाया, क्या था? रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो क्या बना फुरकान? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके दर्शना, तो डायमेंशन फॉर्मूला रेडियन का क्या होगा बेटा देवांग? m0 l0 t0, राइट। तो हर्षिल सेकेंड स्क्वायर, तो उसका मैं क्या करूं? t2। तो क्या बनेगा बेटा? m0 l0 t-2। समझ में आया जानवी? कौन बोला? ओके देख बेटा, मैंने बोला अल्फा, अल्फा मतलब ओमेगा बाई टी। ये आपको याद नहीं रखना है पेनी, इसको याद नहीं रखना है, डोंट वरी। मैं कैसे बनाता हूं वो सीखो। देखो ओमेगा, उसका यूनिट मुझे याद था रेडियन पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड नीचे गया, रेडियन का क्या था? m0 l0 t0। सेकेंड स्क्वायर का क्या था? t2। तो क्या बना? m0 l0 t0। तो t+2 ऊपर जाएगा तो -2। अब क्लियर बेटा, यस या नो? चलो हम लोग है ना ये फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। देखो फ्यूचर में मैं आपको टॉर्क पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं बताऊंगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे बताऊंगा आपको। तो चलो इसका यूनिट बनाओ तो बेटा, टाउ बोलेंगे, यूनिट बनाओ तो इसका यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट बोलो तो न्यूटन, न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? हाँ जूल बोलते हैं। न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए फोर्स का, m1 l1 t-2, और मीटर का l1। तो क्या बना बेटा? m1 l2 t-2। हुआ क्लियर या नहीं हुआ बेटा? तो रट्टा नहीं मारना है। मैंने देखो फिर से बता, मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको एक ही चीज दी, मैंने बोल दिया कि आपके पास ये फॉर्मूला है, आपके पास है तो बना दिया। सर फोर्स का न्यूटन, एस का मीटर, सर न्यूटन मीटर का जूल होता है। m1 l2 जूल का भी याद होना चाहिए डायरेक्टली भी, या तो इससे बनाओ। चलो मैं दूसरा एक फॉर्मूला दे रहा हूं सबको, मोमेंट ऑफ इनरेशिया। चिंता मत करना बेटा, ओके। मास मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं आर से डिनोट किया मैंने। चलो यूनिट बनाओ और डायमेंशन फॉर्मूला आप बेटा लिखोगे, चैट में लिखोगे। सबका आंसर चाहिए मुझे चैट में अभी। चलो सबका आंसर चाहिए बेटा, मेरे अच्छे बच्चे की तरह। दोनों साथ में लिखना, अलग अलग मत लिखना, दोनों साथ में लिखना। अब देखो सब लोग लिखे, लिखो, तब तक लिए मैं प्रेम से बात कर लेता हूं। प्रेम, ओ बेटा प्रेम, आप आपको कंप्लीट बेटा कंसेप्ट क्लियर बेटा? प्रेम कितना समझ में आ रहा है बेटा आपको? 50% हो गया। आज मैं तुझे वीडियो भेजूंगा, 100% हो जाएगा तेरा। और कौन है आज के लिए? आज के लिए और कौन है? हर्षिल,
हर्षिल तो तो तू तो पहले से प्रेजेंस है। दिनेश, दिनेश बेटा, बेटा कितना क्लियर? हाँ वो मुझे पता है, बट कितना क्लियर हुआ आपको? ओके व्रज, आपको बेटा? तू तो पहले से है मुझे पता है बेटा, बट कितना क्लियर है बेटा व्रज? ओके पार्थ, पार्थ 100%? ओके बेटा, थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जानवी आपका बेटा? जानवी, दर्शना आपका कितना क्लियर बेटा? ओके प्रार्थना, ओके निधि जैन, नहीं सुनाई दे रहा है बेटा, नहीं सुनाई दे रहा है। फुरकान आपको बेटा? ओके आदि उनको लोगों तो क्लियर भी हुआ बेटा। चलो किसी का बाकी रह गया हो तो चेट कर देना बेटा, नाम में किसी का रह गया हो तो। सबका आंसर सही है बेटा, मास का किलोग्राम और डिस्टेंस का स्क्वायर बोले तो मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम बोले तो m1 L2 बेटा T0। देखो बेटा मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, किसी को याद हो तो बोलना, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है राइट, मैं इसको सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, मीनिंग सेम हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो इसको क्या बोलते थे आपको याद है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते थे बेटा? काफी सारे बच्चों के वीडियो बंद हो गए हैं। क्या बोलते थे बेटा इसको? इसको क्या बोलते थे याद है? जूल, जूल। देखो न्यूटन मतलब क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, न्यूटन इंटू मीटर, तो किलोग्राम और एक मीटर से मल्टीप्लाई करो राइट, आया ना? देखो इसका दूसरा यूनिट ये भी होगा ना, कोई किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बोले, कोई जूल इंटू सेकेंड स्क्वायर बोले। देखो मैं बेटा आपको इतना ही सिखा रहा हूं कि कुछ नया सीखो, कुछ इंटरकनेक्टेड सीखो बेटा। हितेंद्र क्लियर ना बेटा? वेरी गुड। चलो सबको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दूंगा बेटा मैं। अब ये ट्राई करो, चलो और एक फिजिकल क्वांटिटी दे रहा हूं, ट्राई करना बेटा आपके लिए, एंगुलर मोमेंटम, डरना मत। मतलब मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी पढ़ा था ना, पी, पी फॉर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो पी का और एक फॉर्मूला बना देता हूं, MVR राइट। एंगुलर मोमेंटम का तो मैंने फॉर्मूला ही बना दिया, मोमेंटम मतलब मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा इसका यूनिट बनाओ और डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ, बनाओ रे बेटा बनाओ। चेट करना, दोनों साथ में लिखना, दोनों साथ में लिखना, 1 बाय 1 मत लिखना। मीटर स्क्वायर कहां से आया बेटा? आएगा आएगा, सही है सही। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका मीटर बोले तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड राइट। किलोग्राम का M1, मीटर स्क्वायर का L2, सेकेंड का नीचे है तो T-1।
चलो इसको जूल में कन्वर्ट करो, तो मैंने जो स्क्वायर बनाया उसको जूल में कन्वर्ट करो तो बेटा। फिर से बोलो, न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल यानी कि न्यूटन इंटू मीटर, उसको मीटर से मल्टीप्लाई करो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है। जल्दी से दिखा दो, इसका आंसर बताने कुछ नहीं। इसको सेकेंड स्क्वायर लाना है बेटा, तो 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, तो सेकेंड से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड से डिवाइड किया, तो इसका मीनिंग हो गया जूल। ये एक स्टेप आड़े है, मतलब एक एग्जाम जेडबल मेन होती है, तो दूसरी एग्जाम बेटा एडवांस होती है। क्लियर? जूल इंटू सेकेंड। क्लियर? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन आपको समझ में आना चाहिए। ये सोच है, अपने माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज दिया हम लोगों ने, उसकी भी एक्सरसाइज करनी होती। चलो और एक ट्राई करेंगे, और एक ट्राई करेंगे। सरफेस टेंशन भी पढ़ने वाले हो आप, उसका फॉर्मूला होगा फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। चलो बनाओ, ऐसा फॉर्मूला होगा सरफेस टेंशन का, फोर्स अपॉन लेंथ। यूनिट बनाओ और डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ। फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर, न्यूटन पर मीटर। क्लियर दर्शना? न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बेटा? m1l1t-2। मीटर का L1 कट। चलो सबसे पहले अब स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आया, तब से स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आराम से।